नमस्कार, मैं रचना कंवर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। आज मैं बाजरे की खिचड़ी बनाऊंगी और वो मैं गैस चूल्हे पे नहीं बनाऊंगी। किस में बना रही हूँ ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अब मैं ये आप देख सकते हो, इसमें आप नाम पढ़ सकते हो। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, मैं फिर आपको बताती हूँ अंदर से निकाल के। तो अब मैं एक बार उस कार्टन में था उसमें से ये निकाल दिया, इस तरह से पैकिंग आती है ये। तो अब मैं सारी चीज़ें इसकी आपको बता देती हूँ एक बार निकाल के। अब ये देखिए, ये है, इसमें बुक्स है वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। इस तरह की पैकिंग आती है ये। अब ये पूरा इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक कुकर है, अभी मैं बताती हूँ आपको। ये है घी क्रोबो कुक, जो आपने उसमें भी देखा था। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक कुकर, ये घी क्रोबो कुक है इसका, ये इलेक्ट्रिक कुकर है। इसमें मैंने आज बाजरे की खिचड़ी में बनाऊंगी आज। तो अब इसको यूज में लेना मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। ये इस तरह से अभी ये बंद है, ये देखिए बंद है। इसको हम अनलॉक करेंगे तो ये एरो बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल एकदम। ये लॉक, ये अनलॉक इधर, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे लाना है, यहाँ पे ये अनलॉक हो गया, ये ढक्कन आपका खुल गया। इसके बाद में इसमें ये एक पॉट आता है जिसमें हम ये बनाएंगे खाना इसमें। तो ये नॉन स्टिक होता है, इसके अंदर खाना बनता है। ये हमारा कुकर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन स्टिक पॉट। इसके अलावा ये ढक्कन है, तो इसके अंदर ये कुकिंग आप आसानी से इसको खोल के धो भी सकते हो। ये लीड लगी हुई होती है, इन सबको आप धो के और फिर वापस से सुखा के। तो सबसे पहले जब आप यूज़ करो ना, तो आप गर्म पानी से इसको धो, और जो बर्तन साफ करते हैं हम उस साबुन से आप अच्छे से धो के इसको, और फिर कपड़े से पोंछ के फिर यूज़ में ले। गीला नहीं होना चाहिए ये। तो इसको वापस इसको लगा के, और ये वाला जो हिस्सा है ना ये ऊपर होना चाहिए, ऐसे करके, और इसको वापस से हम फिट कर देंगे। इसके साथ ही इसकी ये कॉर्ड आती है, वायर है, जिसको लगा के हम बनाएंगे खाना। तो इसको देखिए आप, ये लगाने का है, और इसमें आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए ये सिस्टम बने हुए भी। आप कैसे ऊपर रखोगे, तो इसको किधर लगाना है आपको, ये इस साइड में यहाँ दिया हुआ है। तो ये देखिए ये 3 है, तो ऐसे आपको देखना है कि नीचे ये एक का हिस्सा ऐसे रखना है और इसमें ये फिट हो जाएगा। इसके बाद में आप इसको अपने बिजली बोर्ड में लगा के, इसको प्लग को लगा के और फिर ऑन करना है हमें। ये हो गया। इसके साथ ही ये हमें हाथ में पहनने के लिए ये 2 साथ में ये मिलते हैं, जिसको आप इजीली आप बर्तन उठा सकते हो, ग्रिप बन जाती है। ये एक चम्मच आती है साथ में, ये आपको चम्मच मिलेगी साथ में एक। और ये मेजरिंग कप है जिसमें ये सारे नाप लिखे हुए हैं। और ये देखिए ये जो पॉट है हमारा, इसमें भी सारे नाप लिखे हुए हैं आपके, आपको इजी रहेगा। केक वगैरह आप सब बना सकते हो, इसमें सब कुछ बन जाता है, इसमें आपका समय बचता है। साथ में देखिए ये एक जगह दी हुई है यहाँ पे, जिसमें आप अपनी चम्मच को इस तरह से आप रख सकते हो, आपको इजी रहेगा, ठीक है। इतना है। ये छोटी सी यहाँ पे डिब्बी लगी हुई होती है, तो आप जब यूज़ करते हैं फर्स्ट टाइम, इसमें लिखा हुआ है कि जब आप पहली बार जब यूज़ करें तो आप इसको यहाँ से हटा दें इस तरह से, ठीक है। तो आप जब खूब बार ये इसमें कुक कर रहे हैं तो ये स्टीम जो बनती है ना, भाप बनती है आपकी, तो वो इसमें जमा हो जाता है पानी। आप बहुत बार करते हो तब, और फिर इसको साफ करके आप और उसको वापस इसको सेट कर सकते हो यहाँ। तो जब ये ढक्कन हम बंद कर देते हैं ना, उसके बाद में फिर ये क्या है कि जैसे हमारे प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें प्रेशर बनता है, वो सीटी ऊपर होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये बटन है, तो जब हम कुकिंग करते हैं ना तो इस बटन को हम पीछे ही रखते हैं, ये आगे होता है, तो ये देखिए ये ऊपर हो जाता है। अगर आप इसको आगे रखोगे ना तो उसमें भाप नहीं बन पाएगी। आप जब खाना बनाओगे तो वो भाप रिलीज होती रहेगी, तो खाना जल जाएगा, वो तो चिपक जाएगा, क्योंकि उसमें प्रेशर बनेगा ही नहीं। तो जब भी हम कुकिंग करेंगे इसको इस तरह से रखेंगे तो ये नीचे दबा हुआ रहेगा हमेशा। ये इसका सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब इसमें कुकिंग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम इसमें ये लगा देंगे अच्छे से, इसको दबा के
ये रख दिया। उसके बाद में फिर हम जो भी सिस्टम है, क्योंकि जब बनाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से इसको गर्म करना है, कौन सा स्विच कब है ना आपको प्रेस करना है। तो सबसे पहले ये लगा दिया। अब जब आप ढक्कन बंद कर दोगे ना, उसके बाद फिर क्या करोगे, तो ये देखिए, ये जैसे अभी ये अनलॉक पे है ना, तो आप ये बंद कर दोगे। बंद करने के बाद में फिर ये आपको स्विच मैंने बता ही दिया है, कुकर ये विशल वाला, प्रेशर वाला। उसके बाद में फिर सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले देखिए प्लग लगा के हम जब स्विच ऑन करेंगे तो इस तरह से ये ब्लिंक होने लग जाएगी लाइट। स्विच ऑन कर दिया हमने, यहाँ पे ये देखिए लाइट ब्लिंक होने लग गई, इसका मतलब इसमें लाइट आ गई अब। ठीक है, सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऑन ऑफ ये 2 लिखे हुए हैं, इसको ये ऑन हो गया हमारा। सबसे पहले कुकिंग करने के लिए हमको इस बर्तन को, जो पॉट है हमारा, उसको गर्म करना पड़ता है। उसके लिए सॉटे ये है, इसको करना पड़ता है। यहाँ 30 सेकेंड का टाइम है, वो सेट हो जाता है, मतलब 30 सेकेंड लगेंगे आपके इस बर्तन को गर्म होने के लिए। ठीक है, उसके बाद में फिर जब ये बर्तन गर्म हो जाता है ना आपका, तो फिर वापस आपको यहाँ से कैंसिल करना पड़ता है इसको। ये लीजिए, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में फिर क्या होता है कि जो चीज़ आपको बनानी होती है, क्योंकि बर्तन आपका गर्म हो चुका होता है, इसमें जो भी चीज़ आपको पकानी होती है, तेल जीरा वो सब गर्म हो चुके होते हैं ना, उसके बाद में फिर आपको कैंसिल कर देना है, क्योंकि वो चीज़ें पक चुकी होगी, तो कुकिंग प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद में जो चीज़ आपको डालनी, जैसे पुलाव बनाने तो आप चावल डालोगे, खिचड़ी बनानी है तो भी आप दाल चावल कुछ डालोगे इसमें, है ना, वो सब चीज़ें इसमें आप ऐड करोगे। उसके बाद में फिर आप ये ढक्कन लगाओगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये ढक्कन लगेगा, क्योंकि आपको फिर बनानी है चीज़। ये घुमा दोगे आप, ये लॉक हो गया, हो गया। उसके बाद में आप ये सीटी का चेक करोगे, ये वाला, ये बटन जो है, तो इसको हम ऐसे आगे नहीं रहना है, इसको हमेशा जब भी कुकिंग होती है तब आपको पीछे रखना है इसको। ठीक है, ये सेट हो गया आपका। उसके बाद में फिर आप सेट करोगे आपको क्या बनाना है। अब आप इसमें देख सकते हो, इसमें नाम लिखे हुए हैं, आराम से पढ़ा जा रहा होगा। यहाँ पे है एक ये डिले टाइमर। डिले टाइमर का मतलब होता है कि आप इसमें बना के तो रख दो, आप सब चीज़ें आपने कर दिया, आपने ऑन भी कर दिया, सब सेट कर दिया आपको जो बनाना है, लेकिन आपको एक टाइम के बाद में इसमें कुकिंग शुरू करनी है। जैसे आप नहाने चले गए और आपको लगता है कि 5 मिनट बाद में इसमें कुकिंग शुरू हो, तो आप डिले टाइमर लगा दो, और उसके बाद में फिर आप जब आओगे तो वो 5 मिनट बाद ही कुकिंग इसमें शुरू होगी। यहाँ पे राइस लिखा हुआ है, ये दाल चना है, सांभर ग्रेवी, पोंगल खिचड़ी, इडली, फिर ये सोटे का है। यहाँ पे फिश, ये जो नॉनवेज है आपके, तो जैसे हमें खिचड़ी बनानी है आज, जैसे अब हम बाजरे की खिचड़ी बनाएंगे, तो आप खिचड़ी किसी की भी बनाओ, मैं ये खिचड़ी का ये कर दिया, तो आप ऑटोमेटिक देखिए मीडियम पे आ गए और 15 मिनट आपके सेट हो चुके हैं, है ना, तो क्योंकि आपको खिचड़ी बनानी है। अब आप इसमें आराम से, आपको कुछ भी नहीं करना, जब आपके बन जाएंगे ना तब यहाँ पे आपके सेट होते जाएंगे इस हिसाब से। तो अब आप जब बन जाए उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा कीप वार्मिंग, मतलब आप खाना गर्म रखना चाहते हो या नहीं, तो फिर आप तुरंत करना है, तो आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद में फिर आपको ऑफ कर देना है यहाँ से। ये आपका कुकिंग प्रोसेस सारा ख़त्म हो गया है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इडली बनाते हैं ना, तो इडली बनाते वक्त आप जो ये प्रेशर है ना, ये आप देखिए सीटी, ये इस बटन को आप आगे रखें, इसमें से भाप निकलती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें इसको प्रेशर के अंदर नहीं कुक करना ना, इसलिए आप सिर्फ एक ही इडली का ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर आपको सीटी को आगे रखना है। बाकी जब आप कुकिंग करेंगे तो आपको इस तरह से पीछे रखना है। बहुत इजी है इसको यूज़ करना। बच्चा भी, अगर आप एक बार बता दोगे तो आपका बच्चा भी इसमें बना लेगा। बहुत सेफ़ है, कोई ये नहीं है कि बिजली का है तो इसलिए आप कैसे डर लग रहा बच्चों को नहीं दें या अपन कैसे बनाएं। बहुत ईजी है, और जितनी इसकी सुविधाएं हैं उस हिसाब से ये बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, बहुत बिल्कुल महंगा नहीं है। आप एक बार ख़रीद लोगे तो फिर आपको पता चलेगा इसके फ़ायदे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी आपको, क्योंकि जितना आराम मुझे मिल रहा है ना इससे, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ये फ़ायदे उठाएं। तो क्योंकि ये हम एक बार टाइम सेट कर देते हैं इसमें, तो बार बार में खड़े रहना नहीं पड़ता है, यहाँ पे आपका टाइम बचता है, जल्दी कुकिंग हो जाती है ना। और जैसे ये गर्मियों में है तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, गर्मियों में पसीने में हो जाते हैं तरबतर खड़े खड़े। खिचड़ी ऐसी है, बाजरे की खिचड़ी सबसे ज़्यादा है कि आप उसको बनाते जाओ 45 मिनट से पहले तो आपकी खिचड़ी बनती ही नहीं है। इसमें 15 मिनट में आपकी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। जब मैं बनाऊँगी तब आपको बताऊँगी। और जो खाना बनाने का बर्तन है, अंदर पॉट है, वो नॉन स्टिक है, इसलिए खाना जलने का चिपकने का कोई डर नहीं है इसमें। आराम से आप बेझिझक आप निडर होके
और कुकिंग कर सकते हैं इसमें। और इसमें समय की बचत होती है, इसलिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं इसमें। मान लीजिए हम बीमार भी हो गए, मान लें हैं, और अब क्या करें, बच्चों से कैसे काम करवाएं, तो आप अपने रूम में भी इसको ले सकते हो और आराम से अपनी देख रेख में आप कुकिंग करवा सकते हो। बहुत सेफ है इसमें कुकिंग करवाना। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, और इसकी विशेषताओं को देखते हुए तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है ये, लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। इसमें जैसे आपने पुलाव भी बना लोगे, आप कोई सब्जी भी बना लोगे, सब कुछ बना लोगे। लेकिन आज मैं जो शेयर कर रही हूँ बाजरे की खिचड़ी, ये हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध बाजरे की खिचड़ी मानी जाती है। तो ये खिचड़ी हम लोग ज़्यादातर डेगचियों में, या ये मिट्टी की है ना हांडियाँ वगैरह, इसमें बनाते हैं। टाइम बहुत लगता है और कहते हैं कि उसी में अच्छी बनती है। लेकिन आज पहली बार होगा कि इलेक्ट्रिक कुकर में आप बाजरे की खिचड़ी, वो भी 15 मिनट के अंदर, इतनी स्वादिष्ट बनेगी ना। तो आप जब देखेंगे और इसको यूज़ करके जब आप बनाएंगे ना, तब आपको इसका पता चलेगा कि ये कितने काम की चीज़ है, घर में होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी आप सभी को कि आप ये ज़रूर इसको एक बार उपयोग में लें, ख़रीदें, आप अपनी किचन में रखें, और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी ईजी हो जाती है, कितनी आसान हो जाती है। और बच्चा अगर आपके कोई बाहर पढ़ता हो तो भी आप ये उसके साथ भेज सकते हो, वो इजीली कुकिंग कर सकता है, वो इससे कोई डर की बात नहीं है। तो इस तरह से आप ये घी क्रोबो कुक है, इसका इलेक्ट्रिक कुकर आप ज़रूर खरीदें, और इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, तो आप इजीली आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही इसमें ये कुछ बुक्स आती हैं, ये वारंटी कार्ड है, इसमें आपको बताया हुआ है कि कितने टाइम तक आप इसको, ये वारंटी पीरियड में रहता है आपका ये कुकर। उसके बाद में ये आपकी रेसिपी बुक आती है, इसमें सारी चीज़ें बनाने की, ये देखिए इंग्रेडिएंट्स है, पूरी सामग्री आपको बताई जाएगी। इस तरह से ये पूरा इसका मेथड है, टाइम कितना इसमें लगेगा, किस हिसाब से आप इसमें प्रेशर है उसको अपने आप भी रिलीज़ कर सकते हो, या फिर इसमें अपने आप जब इसमें रहने दोगी तो कितना टाइम लगेगा, ये सारा तरीका आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ आपको इसमें मिल जाएगी, ये देखिए। फिर ये है आपकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये बुक है जिसको आप इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर को आप किस तरह से आप इसको यूज़ में लेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आप जब आप इसको सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपरली, इसमें बहुत डिटेल से आपको बताया हुआ है, सारी चीज़ों का आपको पता चल जाएगा कैसे आपको ऑपरेट करना है। तो पहली बार भी यूज़ करें तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, इसमें सारी एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ये देखिए। तो अब आप ज़रूर खरीदिएगा। तो अब मैं फाइनली हमारे घी क्रोबो कुक के इलेक्ट्रिक कुकर में मैं बाजरे की खिचड़ी बना रही हूँ, राजस्थान की प्रसिद्ध बाजरे की खिचड़ी। तो बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसका वायर लगाना पड़ेगा और ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने प्लग लगा दिया है, ये मैंने तार लगा दिया, और वहाँ से अब मैं पहले ऑन करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे लाइट ये ब्लिंक करने लग जाती है। इसके बाद में हम यहाँ से ऑन करेंगे, ऑन करने पे इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद हम इस बर्तन को गर्म करने के लिए, यहाँ पे ये सॉटे लिखा हुआ है, इसको करेंगे। 30 सेकेंड का टाइम यहाँ पे फिक्स होता है, 30 सेकेंड लगते हैं इसको गर्म होने में। ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसमें, क्योंकि ये अभी गर्म हो रहा है, तो हमको कोई सब्जी नहीं बनानी है, ना ही कोई पुलाव वगैरह बनाना है जिसके लिए हम ऑयल गर्म करेंगे, है ना। तो अब हम सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कितना बाजरा लिया और किस तरह से हम बनाने वाले हैं। तो ये एक कप मेजरमेंट लिया मैंने, 1 कप बाजरा लिया था। इस 1 कप में मैंने बाजरा लेके उसको पहले पानी से अच्छे से धो लिया। धोने के बाद में, उसके बाद में फिर उसको मैंने 1-1.5 घंटे के लिए पानी की छींटे लगा के और अच्छे से उसको गीला करके ढक के और उसको फूलने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद में आप चाहो तो जो पारंपरिक तरीके से हम बनाते हैं ना, उस तरीके से तो इमामदस्ते में कूट के और बागली निकाल के उस तरह से बनाते हैं। आजकल मिक्सी में आप उसको दरदरा कर सकते हो। तो बाजरे को लेके और मिक्सी में जब है ना, आप एक बार में धीरे धीरे करके, एक बार किया फिर रुक के, तो इस तरह से उसका छिलका उतर जाएगा। छिलका उतरने के बाद में आप एक बार इसको फटक ले, छिलका अलग करके फिर दोबारा से उसको पीसे, और इस तरीके का आपका बाजरा पीस के तैयार होगा। बहुत अच्छा दरदरा सा ये बाजरा पीस के खिचड़ी के लिए बहुत अच्छा पीस जाता है। तो ये रेडी हो गया। अब हमने लिया था 1 कप बाजरा। 1 कप बाजरे के लिए
यहाँ मैंने लिए ये मूंग की छिलके वाली दाल, ये चौथाई कप मैंने मूंग की दाल ली। इसको पानी से अच्छे से धो लिया और आधे घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया मैंने। इधर मैंने लिए ये मिक्स दाल है, मोठ की, लाल मोठ है, सफ़ेद मोठ है, इसमें हरी वाली दाल भी है। ये भी चौथाई कप मैंने लिए। इसको भी पहले अच्छे से पानी से धो लिया और उसके बाद में फिर इसको भिगो के रख दिया आधे घंटे के लिए। दालें भीग जाती है तो अच्छे से बन जाती है वो जल्दी। चौथाई कप हो गया। 1 कप हमारा बाजरा हो गया और पाव कप ये हमारी दालें हो गई, आधा कप हो गया। इस तरीके से हो जाता है। तो इसके लिए हमको टोटल 3 कप पानी चाहिए। 3 कप पानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो गर्म हमारा बर्तन हो गया ना, इसको तो हम करेंगे ऑफ, क्योंकि बर्तन हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसको ऑफ कर देंगे। ये देखिए, ये सॉटे लिखा हुआ है ना, इसको हम पहले कैंसिल करेंगे। हो गया, क्योंकि बर्तन गर्म हो चुका हमारा। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद में ये हमारी दालें डाल देंगे और अब हमारा ये कुटा हुआ पिसा हुआ बाजरा डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देंगे। गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर बिल्कुल भी। खूब अच्छे से मिक्स कर देना हमको इसको। मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पे कवर लगाएंगे। तो ये है ढक्कन इसका। अब ये देखिए, ये एरो बना हुआ है, आप ध्यान से देखना, एरो बना हुआ है। और ये जो हमारा कुकर है, यहाँ पे ये अनलॉक है और ये लॉक है ना। तो ये पहले इस तरह से हम सेट करेंगे कि ये एरो यहाँ तक है, ये बिल्कुल ऐसे फिट हो जाना चाहिए ढक्कन। उसके बाद में जब हम इसको घुमाएंगे ना, तो ये बिल्कुल लॉक हो जाता है। अब आप इसको ऐसे ऊंचा खींच के देखिए, तो ये लॉक हो गया। लॉक हो गया तो ये ऊपर खुलेगा नहीं। इस तरह से आप खींचेंगे तो ये वाला बटन है, ये प्रेशर के लिए है, ये वाला। तो इस तरह से हम पीछे रखेंगे इसको। अगर आगे करते हैं तो इसमें से ये इसकी भाप निकलती रहेगी, तो पकेगी नहीं ढंग से, इसमें प्रेशर नहीं बनेगा। तो इसको हम जब भी बनाएंगे तब इसको इस तरह से पीछे रखेंगे, तो ये बंद रहेगी, तो इसमें प्रेशर बनता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमको पीछे रखनी है इसको, इस तरह से पीछे, ऐसे आगे नहीं रखनी है, पीछे रखनी है। कर दिया, अच्छे से बंद कर दिया लॉक। आप बिल्कुल चेक कर लें कि आपका बंद हो गया। उसके बाद फिर हम इसको सेट करेंगे। उसके बाद में ये करना है। अब ये हमारा ऑलरेडी मीडियम पे सेट हो जाता है 15 मिनट के लिए। अब ये चालू हो गया हमारा, है ना, ये अपने आप। और जब ये बन जाएगा उसके बाद में आपको बीप सुनाई देगी, आपका रेडी हो जाएगी आपको खिचड़ी। उसके बाद में पता चल जाएगा। तो गरम रहने के लिए यहाँ पे की फॉर्म है। अगर आपको गरम रखना है इसको, भाई जब खाना, अभी खाना नहीं है, गरम ही रखना है, तो आप इसको की फॉर्म के इस पे रखिए। वरना फिर आप क्या करें कि इसको कैंसिल कर दें और इसको इसी में रहने दें, प्रेशर अपने आप रिलीज होने दें। अगर आपको प्रेशर भी जल्दी रिलीज करना है तो आप उसी टाइम कर लें, पहले अपनी खिचड़ी बन जाने देंगे। इस बीच आप अपना कुछ भी काम कीजिए, इतना ईजी है इसमें बनाना। तो अब हमारी खिचड़ी बन रही है, हम देखते हैं। अब आप देखिए कि इसमें काउंटडाउन शुरू हो गया हमारी खिचड़ी का। अब इसमें 14 मिनट्स बाकी रहे हैं। इसी तरह से घटते घटते जब पूरे 15 मिनट हो जाएंगे कंप्लीट, तभी बीप बज जाएगी। 15 minutes later. अब इसमें बीप बज जाती है। उसके बाद में ये इस तरह से आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि अगर आपको की फॉर्मिंग, मतलब आपको गर्म रखना है इसको, है ना, तो आप इसको रख सकते हैं, वरना फिर आप इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। तो अभी क्योंकि बन गई है तो अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेशर को अभी तुरंत रिलीज करें तो आप इस तरह से देखिए, ये कर सकते हैं। नहीं
तो इसको अपने आप ही इसमें ठंडा होने दें, क्योंकि खिचड़ी है ना, बाजरे की खिचड़ी, इसको अपने आप ही इसकी भाप में पकते रहना देना चाहिए, ताकि ये बहुत अच्छी, क्योंकि हम जब गैस पे बनाते हैं तो उसको भी हम खूब देर तक ढक के रख देते हैं। जब बन जाती है उसके बाद में कम से कम 5-7 मिनट तो उसको ढक के रखते ही हैं, बाद में खाते हैं। तो हमारे राजस्थान में बोलते हैं कि पस्ती पड़ गई, मतलब कि वो सॉफ्ट हो जाती है, अंदर ही अंदर घुट जाती हो। तो मैं प्रेशर रिलीज नहीं कर रही हूँ, और आप भी जब बनाएं तो आप इसी तरह से इसमें प्रेशर, इसको अपने आप ही ठंडा होने दें। हमारी खिचड़ी बन चुकी है, और अब हम इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। ऑफ हो गया, और अब हम वहाँ से भी प्लग जो है वो बंद कर दें, आप ऑफ कर दें और उसका प्लग निकाल दें, और ये अपने आप ही इसमें से प्रेशर इसका अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो अब देखिए ये प्रेशर अपने आप ही खत्म हो गया, इतना सा बचा था, ये हमने देख लिया। कम से कम इसको 10 मिनट लग जाते हैं। तो अब हम इसको अनलॉक करेंगे। ये देखिए एरो है, उसको इधर इस तरह से घुमाएंगे, और इसमें जब हम खोलते हैं ना तो इसमें पानी रहता है, तो ध्यान रखें थोड़ा सा ढक्कन पे ये इस खिचड़ी में ही इस तरह से डाल दें, अच्छी तरह से घोट दें, इसको चम्मच से हिला लें। तो अब आप देख सकते हो, ये देखिए ये भी यूज़ में आ जाता है इसको। और अब मैं ये देखिए इसको एकदम से बिल्कुल चिपकती भी नहीं है नीचे, ये देखिए बिल्कुल नहीं चिपकती है। बस यही है कि आप पहले इसमें गर्म पानी कर लो, पहले एक बार पानी अच्छे से गर्म हो जाए ना, उसके बाद बाजरा डाल दो। ठंडे पानी में नहीं डालना है, नहीं तो फिर ये चिपक जाएगी और गुठलियाँ बन जाएगी इसकी। दाल इतनी अच्छी सॉफ्ट गल गई है, अभी मैं बताऊंगी दबा के अंगुलियों में से। ये देखिए पानी बिल्कुल जितना हमारी खिचड़ी में रहता है ना, उतना ही पानी, और इसको हम प्रेशर अपने आप ही रिलीज होने देते हैं ना, तब फिर ये बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए अब आप बच्चा भी बना सकता है, आप तो कोई डर की बात ही नहीं है, खड़े खड़े इसको घोटते रहो, चिपक नहीं जाए कहीं, है ना। ये सब चीज़ों की अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आराम से छोड़ दो बनाने के लिए और अपने आप बन जाएगी। तो अब हम इसको कैसे खाते हैं, गरम गरम खिचड़ी है बाजरे की, और ये डालिए घी, साथ में ये कुटा हुआ गुड़ जिसको तोड़ लिया हमने, और साथ में आप कढ़ी भी बना सकते हो इसके, और कढ़ी ज़रूर बनती है, खिचड़ी बनती है जब, लेकिन अभी इसका मैंने इसमें बनाया है, तो अभी मैं कढ़ी बनाना बाकी है। ये देखिए आप रोबो कुक में राजस्थानी बाजरे की खिचड़ी कितनी अच्छी बनी है, मुझे तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है, और मैं तो इसी में बनाऊंगी। अब आप बच्चों को भी कह सकते हो, आप सारी सामग्री दे दो और उनको बोल दो, तो आराम से बच्चे भी बना लेंगे, और जब बन जाएगी तो आपको पता चल जाएगा भी बन जाएगी ना। तो इसको कोई खड़े खड़े घोटना है ना, इसका ध्यान रखना भी पानी खत्म हो गया और पानी डालें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपकी इतनी अच्छी बाजरे की खिचड़ी बन के तैयार हुई है, मुझे तो मज़ा आ गया। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही है। तो अब आप एक बार ज़रूर इसको ख़रीदें और ट्राई करें, मैं लिंक दे दूँगी इसका। किचन में ये ज़रूर होना चाहिए हमारे, ये मुझे अब लगने लग गया है। पहले मैं सोचती थी कि इन सब चीज़ों में ये कैसे बनती होगी, भाई और चीज़ें हम बना लेते हैं, आप पुलाव भी बना लो, आप सब्जियां बना लो तरह तरह की, पर उनका ये बाजरे की खिचड़ी कैसे बनती होगी। तो अब ये इसने रोबो कुक ने मुझे गलत साबित कर दिया, और ये बेस्ट खिचड़ी बनी है अब तक की, जो हम मिट्टी की हांडी में भी बनाते हैं कई तरह की, लेकिन इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो रोबो कुक वाला कैसा लगा। आप ज़रूर खरीदिएगा, मैं लिंक दे दूँगी।